नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, राहुल गांधी को समन, लेकिन इसके खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में शक्ति प्रदर्शन कर रही है और ईडी के राहुल गांधी से पूछताछ अब भी जारी है। बता दें, तकरीबन 3 घंटे होने जा रहे हैं जब राहुल गांधी से सवाल जवाब शुरू किए गए थे। इधर कांग्रेस नेताओं ने लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है और तमाम नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है और तमाम कांग्रेसी नेताओं से मिलने के लिए थाने पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को जो हिरासत में लिया गया है उनसे मिलने के लिए तुगलक रोड थाने पर पहुंच गई हैं। वहीं 2 घंटे नहीं बल्कि अब तकरीबन 3 घंटे होने जा रहे हैं जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकले तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के जबरदस्त हुजूम के बीच पैदल मार्च निकाला और उसके बाद वो ईडी के दफ्तर पहुंचे। जब ईडी दफ्तर राहुल गांधी पहुंच गए तो उसके बाद तकरीबन 3 घंटे से ये पूछताछ राहुल गांधी से चल रही है। आज ईडी ने राहुल गांधी को दूसरा समन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले 2 जून को उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो विदेश में थे, जिसके चलते उन्होंने आगे कोई और तारीख देने की अपील ईडी से की थी और आज फिर ईडी ने अपने दफ्तर में पेश होने का समय दिया था। अब राहुल गांधी आज जब ईडी दफ्तर पहुंचे हैं तो उससे पहले कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों, राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को दिल्ली तलब किया था और इसके अलावा तमाम वरिष्ठ नेताओं और तमाम पदाधिकारियों को भी दिल्ली बुलाया गया था। माना यह जा रहा था, पहले से ही अंदाजा था कि राहुल गांधी जब ईडी में पेश होने जाएंगे तो उस वक्त कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और वैसा ही हो रहा है। एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। ये सत्याग्रह है, हम सत्याग्रह पर हैं और हमारे जो सत्यमेव जयते की भावना के साथ राहुल जी ईडी के सम्मुख जो वास्तविक अर्थों में भाजपा की चुनाव मशीनरी है उसका हिस्सा है, उसके सामने उपस्थित हैं और जो वो जानना चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। मगर सत्यता ये है कि ये विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के जो एक ग्रांड डिजाइन है उसका हिस्सा है। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होता है। अंग्रेज थे, गुलाम थे हम, फिर भी स्वतंत्र सेनानी को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट या विरोध करने का पूरा अधिकार मिलता था। आज हम हमारे नेता के साथ शांति से जाना चाहते थे, सिर्फ बाहर तक, अंदर नहीं ईडी ऑफिस में, और हमारे नेता भी उन सभी सवालों का जवाब देना चाहते थे। सीनियर नेता जैसे एआईसीसी से बाहर निकल रहे थे उनको बैरिकेड से रोक के लाठीचार्ज तक किया गया। देखो, मुझे यहाँ लगा, बहुत लोगों को लगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अत्याचार करने से, सत्य को परेशान करने या जेल में डालने से ना कंस की सलामत रही, ना रावण की सत्ता सलामत रही थी, ना अंग्रेजों की रही थी, ना भाजपा की रहेगी। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर अग्नि परीक्षा से में जाने को तैयार है। पर क्या मोदी जी एक अग्नि परीक्षा देंगे? वो बताएंगे कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है, वो बताएंगे कि उस मेहुल चौकसी जो देश का पैसा लेके भाग गया उसको प्रधानमंत्री जी ने हमारे मेहुल भाई क्यों बोला, वो बताएंगे उन लाखों करोड़ों बेरोजगारों को कि आज 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी की दर देश में क्यों है, क्यों सीनियर सिटीजन्स की जो ब्याज की दर है वो 40 साल की न्यूनतम क्यों है। इन सवालों का जवाब दीजिए। ये 3D मॉडल अब नहीं चलेगा। आप मुद्दों को भटकाने का, डाइवर्ट करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का और डिस्टॉर्ट करने का जो मॉडल है वो अब देश में नहीं चलने वाला। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपसे सवाल पूछ रहा है। मोदी जी, ना हम, पुनः दोहराता हूं, और शाह साहब भी सुन लीजिए, ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, हर अग्नि परीक्षा का सामना करेंगे और उस अग्नि परीक्षा से और ओजस्वी होकर बाहर निकलेंगे।
मंत्री उन्होंने पुलिस से गुजारिश की कि उन्हें जाने दिया जाए। राहुल गांधी चूंकि ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं और जिस तरीके से देखिए कि यहाँ पे सारे लोग। दीपेंद्र जी, किस तरीके से आपको लगता है ये जो जुल्म हो रहा है भाई, ये जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से हमें चलने से भी, सड़क पे चलने से भी जिस तरीके से रोका जा रहा है, और अभी यहाँ पे पुलिस कह रही है गिरफ्तारी दो। किस बात की गिरफ्तारी दें भाई? बाहर निकलते नहीं है। मतलब हम अपने दफ्तर में गए, पार्टी के दफ्तर में, उस बात की गिरफ्तारी कैसे दें? मतलब आप लोग चाहते थे कि राहुल गांधी के पास जाने दिया जाए? हम मार्च करके उसके दफ्तर तक जाना चाहते थे, कोई शांतिपूर्ण मार्च, और सारे संवैधानिक आदमी। क्या लगता है आपको कि ये गिरफ्तारी क्यों? अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इसलिए स्थिति बनी हुई है। देखिए कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और 5 सांसदों की गिरफ्तारी हो रही है। ये लोग जाना चाहते थे राहुल गांधी के पास, ईडी के दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें नहीं जाने दिया गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी देर के बाद इनको दिल्ली पुलिस से छुट्टी मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मुकुल वासनिक हमारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आपने देखा कि कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के समर्थन में इस वक्त सड़कों पर हैं, उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। इन सबके बीच मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत देव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, और राहुल प्रकाश भी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। राहुल, इस वक्त आप तुगलक थाने के बाहर है, प्रियंका गांधी कुछ देर पहले पहुंची हुई हैं, जरा वहां की स्थिति पहुंचाइए, यहां तक कि किस तरह की वहां पर स्थिति है और प्रियंका गांधी से मिलने दिया गया क्या? देखिए, फिलहाल अभी अगर बात की जाए, तुगलक रोड थाने से प्रियंका गांधी यहां से बाहर निकली है। उनके साथ कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनको यहाँ नहीं खड़े होने दिया गया, उनको बस में बैठा के ले जा दिया गया है। लेकिन जो प्रियंका हैं वो अपने यहाँ से निकल चुकी हैं, और अभी जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस वक्त अंदर थाने में ही हैं, क्योंकि एक डिटेनिंग की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। क्योंकि प्रियंका गांधी जब यहाँ पहुंची थी तो मिलना चाहती थी, उनको रोका गया, उसके बाद यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके बाद ये भी कहा गया कि धारा 144 है, क्योंकि जब प्रियंका यहाँ पहुंची थी तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने लगे थे, तो ऐसे में तस्वीर बदलने लगी थी। प्रोटेस्ट ना हो जाए शुरू, उसको लेकर एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। अगर आप देखें, यहाँ पैरामिलिट्री और प्लस दिल्ली पुलिस यहाँ दोनों तैनात है, किसी को यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जो भी आ रहा है उसको डिटेन करके लिया जा रहा है, और क्योंकि प्रियंका गांधी अब निकल चुकी है, लेकिन अन्य जो बड़े नेता हैं तमाम वो इस वक्त तुगलक रोड थाने के अंदर ही हैं। समय लग रहा है, लेकिन ये जरूर है कि अंदर उनसे पूछताछ यानी जो डिटेनिंग प्रोसेस होती है उसको पूरा किया जाएगा, उसके बाद उनको भी यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तस्वीर यही है कि गहमा गहमी के बीच आज दिन भर का जिस तरीके का पूरा प्रकरण रहा, कांग्रेस का जिस तरीके से ईडी का मार्च का प्लान था वो पुलिस ने सफल नहीं होने दिया ये कहा जाए। लेकिन ये जरूर है कि जहां जहां कांग्रेसी कर्ताओं को डिटेन किया गया था, नेताओं को डिटेन किया था, वहां उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। खुद प्रियंका जब यहाँ पहुंची थी तो उस वक्त ऐसा माहौल लगने लगा था कि अब प्रोटेस्ट यहाँ शुरू हो जाएगा, लेकिन एहतियातन पुलिस ने धारा 144 लगा के तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया, डिटेन करके यहाँ से दूसरी जगह ले जाया गया। लेकिन फिलहाल तस्वीर ये कही जाए कि बैरिकेडिंग अभी भी है, अन्य नेता अभी भी अंदर मौजूद है, इंतजार है तो उनके बाहर आने का। ठीक है राहुल, आप स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रशांत ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। प्रशांत, 3 घंटे का समय तकरीबन हो गया, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, कई नेता वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन डिटेन कर लिया गया, रोक दिया गया। अभी वहां पर ईडी दफ्तर के बाहर क्या माहौल? देखिए सऊद, ईडी दफ्तर के बाहर वो सुबह जैसा कोई माहौल नहीं है, कोई गहमा गहमी नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे जमे थे पूरी कोशिश की थी तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की, लेकिन यहाँ पे अब वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन रास्ता अभी भी बंद है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि अभी बहुत सारा मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है। सुबह की तरह थोड़ा रिलीज़ किया गया है लेकिन अभी भी प्रतिबंधित मूवमेंट है।
3 घंटे हुए हैं राहुल गांधी से पूछताछ के। 3 घंटे में बहुत लंबी पूछताछ नहीं हो पाती है, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे अभी और लग सकते हैं, अगर पूरी लंबी प्रक्रिया आज का पालन आज अगर होता है तो। नहीं तो फिर अगली डेट पड़ेगी, नेक्स्ट डेट पे फिर उनको बुलाया जाएगा। तो अभी ऐसी कई तारीखें पड़ेंगी जब ये जांच शुरू होती है, तो लंबी होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी पूछताछ चलती है, कई लंबे सवालों के जवाब होते हैं, उसको वेरिफिकेशन करना होता है। हर सवाल का जवाब जो राहुल गांधी देंगे उसको वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई करने के बाद फिर से उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो जितनी भी फाइनेंशियल असेट्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बैंक डिटेल्स हैं, असेट्स हैं, उसके बारे में जानकारी पहले ली जाएगी, फिर उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद इस केस से जुड़ी जितनी भी फैक्ट ईडी के पास हैं उस पर सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। यही सवाल फिर सोनिया गांधी से भी पूछे जाएंगे। तमाम जो है इससे और जुड़े लोग हैं उनको भी बुलाया जाएगा। फिर इससे जुड़े और तमाम जो दूसरे लोग हैं इस केस में उनसे भी पूछताछ होगी। पूरा एक सर्कल जो है बनता है पूछताछ की, अगर बात करें पूरी दायरा बनता है। फिर सबके स्टेटमेंट को आपस में कोलैबोरेट किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया है। तो आज जो अभी हम बात कर रहे हैं कि 3 घंटा हुआ है, तो अभी मुझे लगता है प्रशांत, तो अब ये देखना भी होगा कि लंबी प्रक्रिया है, अगली डेट दी जाएगी तो क्या अगली डेट पे भी ऐसे ही कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। लेकिन इन सब के बीच देखिए सियासी वार पलटवार भी जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं वो सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता इस वक्त कांग्रेस के हमले का पुरजोर जवाब दे रहे हैं। न हमें अंग्रेज दबा पाए और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से, शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। जब भाजपा और मोदी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग, क्या रणनीति रहेगी? जनता की लड़ाई लड़ेंगे। किस तरह से रणनीति क्या होगी उसकी? रणनीति यही है कि उसको उजागर करने के लिए सड़क पर, सदन में, अदालत में, सब जगह लड़ेंगे। तो गलत ढंग से ही सारी कार्रवाई हो रही है राहुल जी के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ। उस पर भी अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहें तो उसकी भी इजाजत नहीं दे रही। ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए जो है किसी किस्म का कोई अशांति भंग करने नहीं जा रहे थे कि कोई शांति भंग करने जा रहे हो। सिर्फ जो है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसको भी उन्होंने रोक दिया। तो इस सरकार की जातियां लगातार जारी है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं ये अब जग जाहिर हो चुका है और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए। जो केस 6, 7, 8 साल से बंद या शांत पड़े थे उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। पूरे देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को, विचारधारा से जो विपरीत लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। और आज भी हम सब यहाँ समर्थन में आए हैं कि राहुल जी अपनी बात को रखेंगे। इसमें छिपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है विरोधियों को बदनाम करने के लिए। विशेष रूप से जो सरकार की एजेंसीज हैं उनका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। साथ रहने आए हैं अपने लीडर के, और देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को अपहरण करके उनका दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, उसके विरोध में अपनी उपस्थिति, अपने नेता के साथ रहने के लिए अपनी उपस्थिति ये दर्ज कराने के लिए आए। कांग्रेस आज ईडी कार्यालय को जाकर प्रदर्शन करने वाली है क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी को ईडी ने जिस प्रकार से समझ भेजा है वो पूरी तरह से गलत और गैर कानूनी है। इस देश में जो भी भाजपा के विरोधी है, जो सच बोलते हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी को लगाया जाता है। हम भी उसमें से एक पीड़ित है। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम सत्याग्रह करेंगे। हम राहुल जी के साथ चलेंगे, उनके कदम से कदम मिला करके। आप जितना डराना चाहते हैं, आप अपनी तानाशाही आजमाइए, हम अपना सत्याग्रह आजमाएंगे। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम गोडसे के मानने वाले नहीं हैं। हमने कहा कि हम राहुल जी के साथ खड़े हैं। राहुल जी के साथ देश का हर वो नौजवान और वो देश का हर नागरिक वो साथ खड़ा है जो इस सरकार से पूछने की हिम्मत रखता है। अफसोस ये है कि आज विपक्ष की आवाज को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है।
तो देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बाद कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो सीधे सीधे सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन इन सब के बीच ईडी दफ्तर के बाहर क्या हाल है, और जहां पर इस वक्त तमाम कांग्रेस के नेताओं को डिटेन करके हिरासत में रखा गया है, वहां पर क्या हाल है, इसकी भी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। राहुल, जरा बताइए, प्रियंका गांधी वहां पहुंची क्या? ठीक है, मैं राहुल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।